हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका फिर से एक बार हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए हम आज आपको पढ़ाएंगे। आज का चैप्टर है मृदा। ठीक है, आज हम आपको मृदा पढ़ाने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर है ये। स्टार्ट करते हैं। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थित के आधार पर मृदा के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा और वन मृदा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? सोलम, SOLUM, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श यानी फ्लोर। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ या कछारी मृदा। जलोढ़ को ही हम कछारी मृदा भी कहते हैं दोस्तों। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? रेगुर मृदा को ही हम काली मृदा कहते हैं। काली मृदा मध्य प्रदेश इधर साइड पाई जाती है। ठीक है, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इधर रेगुर मृदा पाया जाता है और रेगुर मृदा को ही हम काली मृदा कहते हैं। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता होती है? काली मृदा की। मालवा के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा। चलिए काली मृदा के बारे में हम थोड़ा आपको बता देते हैं। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, लैटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर होती जा रही है? लैटेराइट मृदा। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लैटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? बलुई दोमट मृदा में। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? चिकनी मृदा से। चिकनी मृदा। सबसे अधिक जल किस मृदा से प्राप्त होता है दोस्तों? चिकनी मृदा से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? दलहनी, मतलब दाल वाली जो होती है उसको उगाया जाता है, जिससे कि मृदा की जो उर्वरता होती है वो बढ़ जाती है। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस मतलब जैव पदार्थ की कमी होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? अवनालिका अपरदन से हुआ है। किससे हुआ है? अवनालिका अपरदन से। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? लैटेराइट मृदा उपयुक्त होती है। दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? गाद, मृत्तिका व रेत। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? जस्ता की होती है। किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? जस्ता की। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कौन सी होती है? बांगर मृदा। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? लाइम या चूना। ठीक है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश में और कौन सी मृदा होती है? जलोढ़। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम की पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव होता है? नाइट्रोजन का अभाव होता है। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? वनारोपण द्वारा। दोस्तों ये वाला बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि मृदा अपरदन यानी कि इनको किस प्रकार रोका जाता है? तो वनारोपण द्वारा रोका जाता है। और फिर पीएच मान देख लेते हैं, कौन सी मिट्टी का कितना होता है। 1 से 6 कौन सी मिट्टी का होता है पीएच मान? अम्लीय मृदा का। ठीक है, 7 किसका होता है? उदासीन मिट्टी का। 8 से 14 किसका होता है? क्षारीय मृदा का। दोस्तों जितना मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आप इतना भी एक एक वीडियो मतलब पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा से किसी मतलब बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को पूर्वालोकन भी करवाऊँगी, उसके भी सारे क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगी, तो आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी। बस जितना मैं करवा रही हूँ अगर आप इतना करते चले तो आपका पेपर 101% निकल ही जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको हमारा
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। बहुत सारा थैंक यू दोस्तों।